कहानी की शुरुआत एक हेलीकॉप्टर से होती है जिसमें 10 वैज्ञानिक बैठकर डायनासोर के टापू के पास जाने की कोशिश करते हैं। उस टापू पर पहुंचने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है। उनमें से एक वैज्ञानिक जॉन हैमर था जो डायनासोर को देखकर काफी खुश हो गया था। इतने में ही उनमें से एक वैज्ञानिक के पास एक खास तरह की चीज थी जिसको वो खुद नहीं जानते थे कि वो कहां से लेके आए हैं, और फटाफट वो अपने हेलीकॉप्टर को एक आइसलैंड पर लैंड करके अपनी गाड़ी के साथ अपने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वो एक ब्रिज पर खड़े एक आदमी को मिलते हैं। उसको लेकर वो अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक टीरेक्स नाम का डायनासोर देखा। टीरेक्स नाम के डायनासोर को देखने के बाद वो अपनी गाड़ी को फटाफट लेकर टीरेक्स के पास चले जाते हैं। टीरेक्स इतना बड़ा भयानक डायनासोर था कि उसको देखने के बाद इनके काफी होश उड़ गए। इनको देखने के बाद ये सोच रहे थे कि हम भी ऐसे डायनासोर को पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ एक शुरुआत होती है कहानी की शुरुआत में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनकी नज़र एक डायनासोर पे पड़ती है जो एकदम शाकाहारी डायनासोर था, जिसके कारण वो उनको कुछ नहीं कर रहा था। फटाफट वो उस डायनासोर का डीएनए लेना चाहते थे। तो इसी के साथ 10 साल बाद जब वो अपने उस डायनासोर के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस डायनासोर के को एक अंडे की जरूरत है जो उसका अंडा खो चुका है। वो फटाफट अपने घर उस डायनासोर को लेकर पहुंचे। डायनासोर का बनाया हुआ उनका एग्जीबिशन सेंटर आज से 10 साल बाद भी एक अच्छे रूप में दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो एक खास तरह के डीएनए के साथ डायनासोर के पास पहुंचे जिसकी तरह से वो डायनासोर को अलग अलग तरह से अपने काबू में ला सकते हैं। उस डीएनए को लेकर वो लैब तक पहुंचे थे कि इतने में उनकी सेक्रेटरी टिरी का फोन आ गया कि डायनासोर का लैब हमने तैयार कर लिया है। तो इतने में ही उन्होंने उस डायनासोर के डीएनए को इंजेक्शन में डालकर डायनासोर का डीएनए किस तरह का है, किस तरह से वो काम करता है, ये सब चेक कर लिया। उसके लिए उसने एक मेंढक का चयन किया जिससे जो डायनासोर के अंडे बने वो सिर्फ मादा ही बनेंगे, जिससे कि डायनासोर सेक्स करके अपनी आबादी ना बढ़ा सके। और इसके कारण वो फटाफट डायनासोर को अंडे को देखने लगी और देखते ही देखते उसमें से एक बच्चा निकलने लगा। बच्चे को देखकर वो सभी खुश हो गए और ये सोचने लगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। तो इसी के साथ ये कहानी की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं इसके सब मुख्य अतिथि और मुख्य पाठ के ऊपर। इसके अंदर हम जाते ही ये देखते हैं कि उस बच्चे के कारण ये सभी बहुत दुखी हो चुके थे क्योंकि वो बच्चा काफ़ी छोटा था और जिसके कारण वो उसकी देखभाल भी कैसे करेंगे, ये सब सोचते हुए उनके एक छोटे बच्चे को वो किसी हाथ में लेके खिलाने लगे थे कि उसने उसके हाथ को काट लिया। तो वेक्टस नाम के उस वैज्ञानिक ने ये सोचा कि वो डायनासोर एक तरह से जहरीला है, उसका सूप जहरीला हो सकता है। तो उसने एक फटाफट अपनी एक बाड़ा बनाया। उस बाड़े में उस टीसोरस नाम के डायनासोर को रखा और उसके अंदर एक जिंदा बैल को उस बाड़े में डाल दिया चारा बनाकर, जिसके कारण वो डायनासोर झाड़ियों में मतलब वो इन आदमियों के सामने नहीं आना चाहता था। उसी कारण वो उन बैल को अपने मुख्य जबड़ों से खा गया था, जिसके कारण वो बैल लोग काफ़ी तरह से आक्रामक हो चुके थे। और उन्होंने ये पाया कि डायनासोर हर बार अलग अलग तरीके से हमला करता था, जिसके कारण वो उस बाड़े के सबसे रहस्यमयी तरीके से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। और जैसे ही वो उस डायनासोर को अलग अलग चारे देने लगे तभी उनको ये पता चला कि वो डायनासोर अलग अलग जगह से वार इसलिए कर रहा है ताकि वो उस बाड़े का सबसे कमज़ोर हिस्सा देख सके और वहाँ से भाग सके। हालांकि उस बाड़े के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक तार बिछाई हुई थी जिसके कारण वो डायनासोर उस तारों से बाहर नहीं निकल सकता था। और साथ ही खाना ऊपर आने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चले गए। घर की तरफ जाते जाते उन्होंने सोचा कि हम पहले रिसर्च लैब चलते हैं। रिसर्च लैब जाने के बाद उनमें से एक वैज्ञानिक सोचता है कि हमने तो उनमें से 4 वैज्ञानिक को टूर के लिए अपने जंगल में भेजा था। जंगल में भेजने के साथ ये सोचते हैं कि वो सब टीरेक्स के बाड़े की तरफ न चले जाए। टीरेक्स की बाड़े की तरफ जाने की सबसे खास वजह थी कि उस मैन वैज्ञानिक था, उसके 2 पोती पोते थे, वो उस गाड़ी में उनके साथ जा रहे थे, जिसके कारण उस मैन वैज्ञानिक के दिल की धड़कन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। वो इसलिए खामोश था क्योंकि वो एक टूरिस्ट थे और टूरिस्ट में उनके पोता पोती भी थे। वहाँ पर एक भी डायनासोर नहीं दिख रहा था उनको। इसके लिए उन्होंने एक बकरी को अपने चारे के रूप में उस टीरेक्स के सामने पेश किया था, जिसको देखकर वो टीरेक्स भी कभी भी उनके सामने नहीं आता था, क्योंकि टीरेक्स एक तरह का ऐसा जानवर है जो खुद शिकार करके खाना चाहता है, ना कि वो किसी भी परेशों या खाने को अपने मुख में ले गया। वो खुद एक बकरी का शिकार करना चाहता था। बकरी एकदम खुलेआम अपनी जगह पर बैठ गई। फिर भी लोग सोचे कि वहाँ पर कोई भी डायनासोर नहीं है। इसके चक्कर में वो टूरिस्ट अपने
गाइडेंस और अपने टूरिस्ट को लेकर वहां से चले गए थे। वहां पर उन्होंने एक चीज देखी कि वहां पर एक डायनासोर पड़ा था। फटाफट उनमें से एक और इसके साथ दो दो टूरिस्ट उस डायनासोर के पास चले गए और जो मैन वैज्ञानिक था वहां का इंपोर्टर वो काफी घबरा गया था, क्योंकि वहां पर उनमें से एक भी डायनासोर था जो दिखाई नहीं दे रहा था। और खास करके जांच करने में पता चला कि वो डायनासोर काफी बीमार था और उस डायनासोर को बुखार बताया गया था। तो इसी के साथ पार्ट 1 यही खत्म होता है और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो खतरनाक डायनासोर टी रेक्स कहाँ गया और उसने कितने शिकार किए और उसकी कैसे हमने मौत की।